ये कहावत है ना कि कोई जी, भी जी। काम है तो वो अपने घर से शुरू हुँ, होना चाहिए। हुँ, तो सबसे पहले बच्चे बढ़ाने का तरीका ये है कि इतने हज़ारों स्वयंसेवक हैं हुँ, आरएसएस के, जिन्होंने शादियाँ नहीं की हैं। एक तो इनकी ज़बरदस्ती शादी कराओ, एक-एक शादी नहीं 4-4 शादी कराओ इनकी। हुँ। बीवी के साथ सोएँ, क्या-क्या पढ़कर आप करें, उसके बाद आपको उत्तम नस्ल होगी। और ये उत्तम नस्ल का जो सिद्धांत है, ये सीधा का सीधा हिटलर से लिया है। हिटलर ने उत्तम नस्ल पैदा करने के लिए, आर्यन नस्ल पैदा करने के लिए जी। कितने कितना कितना खर्चा किया था, कितनी रिसर्चेस कराए थे। और अगर आपने इस बारे में जानना है तो बहुत इंपॉर्टेंट येल यूनिवर्सिटी की किताब है हिटलर्स प्रोफेसर्स। वो आपने हुँ। पढ़ना चाहिए। किस तरह से हमने उत्तम नस्ल को बढ़ाना है, किस लिए बढ़ाना है, ताकि वो जो गैर आर्यन है उनका कत्लेआम करा सके, उनको खत्म करा सके। अभी हमारे देश की पिछड़ी और दलित समाजों के बहुतायत हिस्सों में 3 बच्चे पैदा होते हैं, आमतौर पर पैदा होते हैं। जी। तो क्या यह चिंता ऊपर के सवर्ण समाज के लिए आरएसएस की? नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये इतनी सही बात है कि जो ऊँची जाति के जो लोग हैं, वो बच्चों के बारे में बहुत सचेत हो गए हैं। और ख़ास तौर पे लड़कियों के बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये देखेंगे जो ऊँची जाति के, जो मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास के लोग हैं, उनके आम तौर पर 2 बच्चे हो रहे हैं। सावरकर ने कहा कि हम कास्टिज़्म में विश्वास करते हैं, और मनुस्मृति जो है वो वेदों के बाद सबसे पूजनीय ग्रंथ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने शूद्रों की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जी। मुसलमान और ईसाइयों को पीटने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों आज के अखबारों में, मीडिया की सुर्खियों में आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के शब्दों में एक सुझाव छपा है। उन्होंने वह सुझाव 140 करोड़ के इस देश को दिया है कि अब हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। इस तरह का डिक्टेशन अमूमन आमतौर पर आपने अब तक नहीं देखा होगा। अगर छोटे हों तो जवान हो गए होंगे, जवान हो तो बूढ़े हुए होंगे। लेकिन इस तरह का राष्ट्रीय संदेश बच्चा पैदा करने के लिए आमतौर पर माँ बाप, गार्जियन, परिवार के लोग डॉक्टर देते हैं। लेकिन दुनिया का अपने को सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कहने वाले आरएसएस को इस बात की जरूरत क्यों पड़ी? उसका लक्ष्य क्या है? इसके जरिए वह किस तरह की राजनीति साधना चाहता है? भविष्य में इसके क्या मायने होंगे? अभी इसके क्या मतलब हैं? और इस तरह का डिक्टेशन दुनिया में क्या पहले भी कुछ नेता देते रहे हैं? इन सारी बातों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ आरएसएस के जानकार और इतिहासकार शमसुल इस्लाम साहब हैं। आप सब उनको चेहरे से पहचानते हैं, वह लगातार इन मसलों पर बातचीत करते हैं। शमसुल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जब आपने यह अखबार में छपा हुआ देखा, तो एक आरएसएस अध्ययनकर्ता होने के नाते, एक इतिहासकार होने के नाते आपको क्या ख्याल आया? मुझे आरएसएस के सरसंघचालक की बेवकूफ़ी पर फिर एक बार हँसी आई। जी, देखिए, एक बात तो ये है ना कि बहुत बार हम सुनते हैं, एक कहावत है कि कोई भी अच्छा काम घर से शुरू होना चाहिए। ये कहावत है ना कि कोई जी, भी जी। काम है तो वो अपने घर से शुरू हुँ, होना चाहिए। तो हुँ, सबसे पहले बच्चे बढ़ाने का तरीका ये है कि इतने हज़ारों स्वयंसेवक हैं हुँ, आरएसएस के, जिन्होंने शादियाँ नहीं की हैं। एक तो इनकी ज़बरदस्ती शादी कराओ, एक-एक शादी नहीं 4-4 शादी कराओ इनकी। हुँ, 4-4 शादी कराओ इनकी, जी, और ये बच्चे पैदा करें। हुँ? एक असल में एक इंसानी समाज का हिस्सा रहते हुए, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को कभी नहीं भूलिए कि हम अपनी आबादी बढ़ाकर मनचाहा काम करेंगे। ये एक बहुत फासीवादी और ये एक बिगड़े हुए दिमाग का एक प्रोजेक्ट है कि जी, हम भीड़ जुटाकर हम सब पर कब्जा कर लेंगे। और ये मोहन भगवत को जैसे लोगों को कौन बताएगा कि आबादी कम होने की वजह से सभ्यताएं खत्म नहीं होती हैं। वो ऐसी जगह पहुंच जाती हैं, इस तरह के अमानवीय कुकर्म वो करती हैं कि उसकी वजह से समाप्त हो जाती हैं। जैसे मैं आपको महाभारत का उदाहरण दूंगा अजय भाई। जी, महाभारत में 8 घंटे की लड़ाई में सुबह से शाम तक 130 करोड़ लोग मारे गए थे। जो जो हिंदू कथानक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 108 लोग बचे थे, सिर्फ इसमें एक कुत्ता था।
तो ये महाभारत में तो 130 करोड़ लोग मारे जाने लायक लोग थे। वो उस बहस में हम नहीं जा रहे हैं कि वहां कुरुक्षेत्र में 130 करोड़ लोग 130 करोड़ लोग जुट सकते थे, लगभग आज की भारत की आबादी के बराबर। वो उस बहस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ था कि कुछ उसूलों के लिए, और उसूलों से आपकी सहमति या असहमति ना हो, लेकिन वो उसमें कितनी बड़ी हत्याएं हुई थी। तो आबादी का कोई समाज या सभ्यता जिंदा रहती है नहीं रहती है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रजातंत्र के आने के बाद जो फांसीवादी रुझान रहे हैं राजनीति में, वो हमेशा कहते हैं आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। और आबादी बढ़ाने के साथ अजय प्रकाश जी, उनका एक ये रहता है उत्तम नस्ल बढ़ाओ। एक आरएसएस के इस आदमी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बहुत सारी जगह, ये कम से कम 40 इन्होंने कॉलेजेस या संस्थान खोले हुए हैं जिसमें उत्तम नस्ल पैदा करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तम नस्ल, कितने कितने बजे आप अपनी बीवी के साथ सोएं, क्या क्या पढ़कर आप करें, उसके बाद आपको उत्तम नस्ल होगी। और ये उत्तम नस्ल का जो सिद्धांत है, ये सीधा हिटलर से लिया है। हिटलर ने उत्तम नस्ल पैदा करने के लिए, आर्यन नस्ल पैदा करने के लिए कितना खर्चा किया था, कितनी रिसर्चेस कराए थे। और अगर आपने इस बारे में जानना है तो बहुत इंपॉर्टेंट येल यूनिवर्सिटी की किताब है हिटलर्स प्रोफेसर्स, वो आपने पढ़ना चाहिए। किस तरह से हमने उत्तम नस्ल को बढ़ाना है, किस लिए बढ़ाना है, ताकि वो जो गैर आर्यन है उनका कत्लेआम करा सके, उनको खत्म करा सके। वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे कम्युनिस्ट हो, वो चाहे पोलैंड के रहने वाले लोग हैं, वो चाहे जिप्सीज हो, उन सबको आपने खत्म कराना है। तो अच्छा, आप बात यह है कि ये जो नियम है, जो ये फार्मूला अभी बता दे रहे हैं, तो ये मुसलमानों के लिए भी होगा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहीं हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया है उन्होंने जी। मुसलमानों का तो वो ये चाहते हैं कि अगले 50 साल में मुसलमानों का कोई बच्चा ही पैदा ना हो। अच्छा, और वो आबादी मुसलमानों की बढ़ जाएगी या हिंदुओं की बढ़ जाएगी, इसका ढकोसला जो उसका मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अमेरिका में 300% पिछले 10 साल के अंदर हिंदुओं की संख्या बढ़ गई है। लगभग इतनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बढ़ गई है, लगभग इतनी इंग्लैंड के अंदर बढ़ गई है। लेकिन वहां ऐसा हुआ शुरू नहीं हो रहा है कि ईसाई जो है माइनॉरिटी में आ जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो जो है खत्म हो जाएंगे। जाकर ये लोग फल फूल रहे हैं, वहां पर जाके मल्टीकल्चरलिज्म का फायदा उठा रहे हैं, और उसके बाद वहां तमाम जो राइटिस्ट पॉलिटिक्स है उसकी मदद कर रहे हैं। शमसुल जी, एक चीज ये कि अभी जैसे हम देखें तो एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि सवर्णों के बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। अभी हमारे देश की पिछड़ी और दलित समाजों के बहुतायत हिस्सों में 3 बच्चे पैदा होते हैं, आमतौर पर पैदा होते हैं। तो क्या यह चिंता ऊपर के सवर्ण समाज के लिए आरएसएस की? क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें गरीब लोग 2 से कम बच्चे पैदा कर रहे हो। आमतौर पर मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी और धर्म के गरीब हो, बड़ा समाज गरीब है। भारत के मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो अनाज देते हैं, उनके यहाँ बच्चों की संख्या तो पर्याप्त है। तो फिर ये चिंता किस लिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये इतनी सही बात है कि जो ऊंची जाति के जो लोग हैं वो बच्चों के बारे में बहुत सचेत हो गए हैं, और खासतौर पर लड़कियों के बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये देखेंगे जो ऊंची जाति के, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके आमतौर पर 2 बच्चे हो रहे हैं। मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूं उसके अंदर ये सारे के सारे हाईटेक और उसमें है मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। अरे भाई, ये क्या इत्तेफाक हो रहा है कि एक लड़का एक लड़की? इसका मतलब है कि अच्छा, या किसी के यहाँ 2 लड़के हैं, तीसरा बच्चा नहीं है। ये जो आबादी कम हो रही है, ये उसके बारे में चिंतित है कि ऊंची जातियों के लोगों की आबादी कम हो रही है। लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा मोहन भगवत ने कि ऊंची जाति के लोगों की संख्या विदेशों में बढ़ जा रही है, तो ये क्यों जा रहे हैं विदेश में? देखिए, आबादी कम करनी है तो आरएसएस वाला ये कहे कि कोई भी हिंदू जो है वो बाहर नहीं जाएगा, भारत के बाहर नहीं जाएगा, वो भारत के अंदर रहेगा। कितने करोड़ लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर भारत की नागरिकता छोड़ी है। तो आप इसको तय कराइए ना। आप बच्चे पैदा करने के साथ साथ आप ये तय कराइए, कोई भी हिंदू
जो भारत माँ को प्यार करता है वो भारत छोड़कर नहीं जाएगा, यहीं का नागरिक बना रहेगा। अच्छा, फिर अगली बात यह है कि आप कैसे बच्चे पैदा करेंगे, आप किस तरह के बच्चे पैदा करेंगे, वो किस काम के लिए आप पैदा करेंगे? इस देश का जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसका सत्यानाश करने के लिए, बजरंग दल में भर्ती होने के लिए, दुर्गा वाहिनी के अंदर भर्ती होने के लिए, या इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए? ये वो नहीं बता रहे हैं। इस पर वो बिल्कुल बिल्कुल चुप है। तो अब एक सवाल ये बनता है शमसुल साहब कि इस बयान से पहले तक आरएसएस के लोग पिछले 40 वर्षों से लगातार मीडिया में इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते रहे, बुकलेट छापते रहे, प्रचार करते रहे कि भारत में समस्याओं का बड़ा कारण आबादी का बढ़ना है। खुद प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस के नेता, भाजपा के नेता, दूसरे दलों के नेता, दूसरे दलों के विशेषज्ञ, समाज के लोग, बुद्धिजीवी कहते रहे कि भारत में आबादी एक बड़ी समस्या। एकाएक ऐसा क्या हुआ है, अभी तो 2021 का सेंसस भी नहीं आया है, एकाएक ऐसा क्या हुआ है कि आबादी बढ़ाने पर जोर दिया, कि भाषण दिया है मोहन भागवत ने? एक अध्ययनकर्ता के नाते आपकी क्या फाइंडिंग्स है? तत्काल जो आया है, और ये बिल्कुल, यानी आप ये समझ लीजिए कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी आंकड़ों के, और उसके हालांकि उन्होंने आंकड़े दिए जिसको हमको समझना चाहिए। वो समानों के आंकड़े घटे हैं, ये पिछले दिनों आए थे। हाँ जी, वो आया है, लेकिन इसको आप ये समझ लीजिए कि साउथ इंडिया के जो हिंदू हैं, साउथ इंडिया के हिंदू जो है बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट की सीट्स जो तय होने जा रही हैं उसमें उत्तर भारत, बिहार और यूपी के लोग जो है खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हमारे यहाँ क्योंकि हम बाकायदा एक संयोजित तरीके पर कर रहे हैं, और वहां पर सेक्स जो है वो केवल सेक्स ही नहीं है एंटरटेनमेंट की एक चीज के तौर पर, तो उनकी सीट्स कम होने जा रही हैं। तो बात यह है कि आरएसएस वाले कई बार अपोजिशन की बात करने लगते हैं, क्योंकि उनको जानते नहीं है कि उनके जो नेता जो उत्तर भारत में बैठे वो क्या कर रहे हैं। तो वो स्टालिन हो, चाहे वो केरल के चीफ मिनिस्टर हो, वो जो सवाल उठा रहे हैं उसको अपने हाथ में, उसको स्टालिन ने भी पिछले दिनों स्टालिन ने भी बच्चे बढ़ाने की बात कही थी, बच्चे बढ़ाने की बात की। ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने बच्चों को बढ़ाने की बात की, ये विजयन ने की। तो और उसका पार्लियामेंट की सीट्स पर जो असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इनको किसी स्कूल की 4वीं 5वीं कक्षा में दाखिल कराना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बच्चे पैदा क्यों नहीं किए जा रहे हैं उसके बारे में एक अर्थशास्त्री जो पॉपुलेशन पर भी काम करते हैं उनकी मैं एक चीज का आपको बता रहा हूं। अगर जिंदगी के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी होती है, और अगर उसके बाद हेल्थ केयर की चिंता होती है, आपको ठीक ठाक घर नहीं मिलेगा उसकी चिंता होती है, तो बच्चे कम पैदा करते हैं। जो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि आपको पता नहीं उनको पालेंगे कैसे, उनको पढ़ाएंगे कैसे, उनको रखेंगे कहां पर, उनकी एजुकेशन कहां कराएंगे। सब जो है अपना ये जो बंदा है इन्फोसिस का जो मालिक है उसके दामाद नहीं है, उसकी बेटी नहीं है कि जाके इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या अमेरिका के अंदर जाके वो ट्रम्प की जो कैबिनेट बन रही है उसमें ज्यादातर ऊंची जाति के हिंदू हैं सारे के सारे। तो आप बच्चे जो नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवत इस बात को मानकर चल रहे हैं कि हमने शिक्षा, मोदी सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में नाकाम हो गई, मोदी सरकार जो हाउसिंग के क्षेत्र में नाकाम हो गई, आप जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप बच्चे के बारे में सोचिए। आप अच्छा ये तो सोचिए जिनकी नौकरी होगी, जिनकी नौकरी नहीं है, देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दौर है। बिल्कुल, मैं यही सवाल करने वाला था आपसे कि जिस देश में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी का वक्त चल रहा है, जिस देश में संसाधनों का टोटा है, जिस देश में 100 नौकरियों के लिए 10-10 लाख लोग पर्चे भर रहे हैं, मतलब फॉर्म भर रहे हैं, उस देश में एकाएक अगर बच्चे ज्यादा पैदा करने की कोई बात हुई, तो क्या आरएसएस ने कोई अध्ययन किया है कि आने वाले 5 वर्षों में मोदी जी 2 करोड़ की नौकरियां देने जा रहे हैं जो उन्होंने सालाना वादा किया था? या फिर आरएसएस ऐसी शाखाएं, ऐसे प्रोडक्शन हाउस, ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्रियां खोलने जा रही है जहां नौकरी मिलेगी, जहां पढ़ने की सुविधा होगी? नहीं, यहाँ सरकारी स्कूल, भावनात्मक अजय भाई, सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, पढ़ने की बड़ी मुश्किल हो रही है। हालत यह है कि 10वीं के बाद
ड्रॉप आउट का रेट लगातार भारत में साल दर जी साल बढ़ता जा रहा है। जी ऐसे में इस बिल्कुल। राय का क्या मतलब? नहीं, इस राय का मतलब साफ है। इस राय का मतलब साफ है कि आप सब फ्रंट्स पर फेल हो गए। लोग बच्चों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। और आज देखिए ना, आज का अखबार पढ़िए आप। जी शायद मोदी साहब की कोई इकोनॉमिक कमेटी है, उसका मुखिया है। उसने कहा है कि पिछले 10 साल के अंदर वेज जो हैं, वेज इतने कम हुए हैं, उस कम होने की वजह से मिडिल क्लास सामान नहीं खरीद रही है। उसकी वजह से जिनको व्हाइट गुड्स आप कहते हैं, व्हाइट गुड्स यानी टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बिल्कुल। मोटर बाइक हो गई, कार हो गई, उस पर संकट आ रहा है उसकी प्रोडक्शन का। वो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। 2 लोग साल में शादियां नहीं कर जीडीपी रहे। सबसे निचले स्तर पर है। जी, लोग जो है बच्चे अपने लड़के लड़कियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये हम उसका उसका नतीजा देख रहे हैं। अच्छा, आरएसएस और मोहन भगवत जो है, जो कथाले कुल सम्मेलन के अंदर जो नागपुर के अंदर उन्होंने कल बोला है, वो उनका उनका ये कहना है, अध कचरी जो नॉलेज है उनका ये है कि अगर दो लोग होते हैं मियाँ बीवी और वो दो दो बच्चे पैदा करते हैं, तो वो जब जाएंगे तो दो बच्चे ही उनको रिप्लेस करते हैं। लेकिन अगर वो 2.2 ये एक तकनीकी बहस है, तो 2.2 पैदा करेंगे तो फिर वो आबादी बढ़ने लगती है। लेकिन वो इस बात को नहीं बता रहे हैं कि आबादी बढ़ने के बाद भी आप बीमार होंगे तो इलाज कहाँ कराएंगे, उसमें मरेंगे आप जो है बिना एजुकेशन के रहेंगे, आप जो है बिना घर के रहेंगे, आप होमलेस बनकर रहेंगे, आपको टीबी हो जाएगी, तो उसमें आप मरेंगे। बच्चे पैदा करेंगे, किस लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं? इस अच्छे समाज को, एक स्वस्थ समाज को, एक इंसानी समाज बनाने के लिए या भीड़ बनाने के लिए? भीड़ के बारे में तो आपको सावरकर का बहुत मजेदार है अजय भाई। सावरकर ने कहा कि हम कास्टिज्म में विश्वास करते हैं और मनुस्मृति जो है वो वेदों के बाद सबसे पूजनीय ग्रंथ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने शूद्रों की क्यों जरूरत है, क्योंकि मुसलमान और ईसाइयों को पीटने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए हमें इनकी जरूरत है, इसलिए हमने इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप किस लिए ये कराना चाहते हैं? आज जो आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैं अमेरिका की सबसे लेटेस्ट बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे ट्रम्प की कैबिनेट के अंदर मेंबर बने हैं। और उन्होंने क्या करना है, सारी दुनिया से जो रिफ्यूजीज आए उनको निकाल के बाहर करना है, हेल्थ के सिस्टम को खत्म करना है, जो सरकारी एजुकेशन है उसको खत्म करना है। ये सारा काम उन्होंने कराना है। तो अगर आपने ये सब कराना है तो आप तो वो कर ही रहे हैं। तो आपको ज्यादा आबादी किस लिए चाहिए? आपको ज्यादा आबादी इसलिए चाहिए कि अभी भी मुसलमान इस देश में बाकी हैं, सिख इस देश में बाकी हैं, ईसाई इस देश में बाकी हैं, बस इसलिए आपने करना है। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे शमसुल इस्लाम साहब से और हम आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के एक बयान को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बच्चा बढ़ाने की बात की है कि 3 बच्चे न्यूनतम पैदा करना चाहिए। सवाल है कि जिस देश में बेकारी चरम पर है, जिस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, जहां औरतें एनीमिया से ग्रस्त हैं, जहां बच्चे कुपोषण से मारे जा रहे हैं, जिस देश में हाई स्कूल पास छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है, लोग ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है, भोजन संतुलित मिलना मुश्किल होता जा रहा है, देहात तो छोड़िए, शहरों के इलाकों में एक गिलास दूध और रोज घर में दाल मुश्किल होती जा रही है। यह सब आंकड़े के तहत भारत सरकार अलग अलग एजेंसियों के जरिए जानकारी देती है। उस देश में बच्चा बढ़ाने की तरकीब आखिर किस मनोगत स्थिति की देन है? हम चाहेंगे कि आप टिप्पणियों के जरिए हमें जरूर बताएं। हमारी बातचीत सुनकर आप क्या सोचते हैं? किन आइडियाज के तहत ये बच्चा बढ़ाने का आइडिया है? आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।